तो आज हम जिस मौजू का जायजा ले रहे हैं वो है भारतीय वेब सीरीज पंचायत। हमारे पास इस शो के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात और तज्जिए हैं। कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक पहुंचे। अच्छा, तो ये कहानी है अभिषेक त्रिपाठी नामी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की, जो आप कह लें अपनी मर्जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव फलेरा में पंचायत सेक्रेटरी बन जाता है, क्योंकि उसे शहर में कोई बेहतर मौका नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं कि ये सीरीज देही जिंदगी को, वहां के किरदारों को, इसके मज़ाह और सियासत को कैसे पेश करती है। ये Amazon प्राइम वीडियो पर मौजूद है और आज हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इसकी कामयाबी के पीछे क्या अनासिर हैं, उन्हें समझा जाए। पहली बात जो फौरन महसूस होती है वो है इस सीरीज का देही हिंदुस्तान को पेश करने का अंदाज। ये कोई फिल्मी किस्म का गांव नहीं है जी नहीं, बल्कि एक हकीकी जीता जागता माहौल लगता है, जिसे बड़ी सादगी से, हकीकत पसंदी से दिखाया गया है। बिल्कुल। ग्लैमर बिल्कुल नहीं है, जो इसे ज्यादा काबिले यकीन बनाता है। सही। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसकी शूटिंग असल में मध्य प्रदेश के एक हकीकी गांव महोदिया में हुई है। अच्छा। जी, जिसने स्क्रीन पर जो माहौल नजर आता है ना, उसे और भी मुस्तनद बना दिया है। बिल्कुल, और इस हकीकत पसंदाना माहौल में फिर किरदार भी ऐसे हैं जो जाने पहचाने लगते हैं। अभिषेक यानी सेक्रेटरी जी, जी सेक्रेटरी जी, जो शहरी पसे मंजर से आकर गांव की सुस्त रफ्तारी और मुश्किलात से समझौता कर रहा है। फिर प्रधानपति हैं बृजभूषण दुबे, हाँ वो तो कमाल है। जो अपनी बीवी प्रधान मंजू देवी की जगह अमली तौर पर सारे काम देखते हैं। एक दिलचस्प और मजाहिया किरदार, मगर उनमें एक अजीब सी समझदारी भी है। सही कहा। और खुद मंजू देवी, जो शुरू में तो बस नाम की प्रधान लगती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तियारात को समझना और इस्तेमाल करना शुरू करती हैं। ये देही इलाकों में खवातीन के सियासी किरदार पर एक बहुत लतीफ सा तबसरा भी है। अच्छा नुक्ता है। उनके अलावा विकास जैसा वफादार और सादा दिल मुआवन, और प्रहलाद पांडे। हाँ प्रहलाद का किरदार तो वक्त के साथ बहुत गहरा होता जाता है। जी, प्रहलाद के किरदार में जो तब्दीली आती है, खास तौर पर सीजन 2 में, वो देखने वालों को बहुत बहुत मुतासिर करती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखें, प्रहलाद का किरदार शुरू में खुशमिजाज, हर दिल अजीज शख्स का है, लेकिन सीजन 2 में जब वो अपने फौजी बेटे को खो देते हैं जी, तो उनका वो टूटना और वो खामोश गम बहुत ताकतवर अंदाज में दिखाया गया है। ये सीरीज की जज्बाती गहराई को जाहिर करता है, और ये भी कि छोटे गांव में लोग कैसे बड़े दुखों को अंदर ही अंदर झेलते हैं, जहां शायद ज़हनी सेहत पर बात करना भी इतना आम ना हो। सही कहा, ये सीरीज को सिर्फ मजाक तक महदूद नहीं रहने देता। बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ किरदारों की जाती कहानियां नहीं है। सीरीज बड़े हल्के फुल्के अंदाज में देही ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगियों, गांव की सियासत, धड़ेबंदी जी और हत्ता के जात पात जैसे समाजी मसाइल पर भी तंज करती नजर आती है। लेकिन यह सब कुछ भारी भरकम लेक्चर की तरह नहीं है। नहीं, नसीहत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के वाकयात और मजाह के जरिए सामने आता है। वो सेक्रेटरी जी की पुकार में बहुत कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल। अगर हम सीरीज के सफर को देखें तो ये इर्तिका भी बहुत दिलचस्प है। सीजन 1 ज्यादातर किरदारों के तारुफ और फलेरा की दुनिया को आप कहे तरतीब देने पर मरकूज था। हाँ, शुरुआत थी। मजा निस्बतन हल्का फुल्का था। सीजन 2 ने जज्बाती वजन बढ़ाया, खास तौर पर प्रहलाद के वाक़े से, और ताल्लुकात में ज्यादा गहराई आई। जी। सीजन 3 में फिर सियासत का अंसर ज्यादा नुमाया हो गया, रिकावतें बढ़ीं और कहानी में एक तनाव, एक सस्पेंस पैदा हुआ। अच्छा। ये किरदारों की नशोनुमा और सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है। तो ये जो नाजरीन इससे इतना जुड़ पाए हैं, इसकी क्या वजह समझती हैं आप? क्या ये सिर्फ साफ सुथरा मज़ाक है या कुछ और भी है? मेरे ख्याल में कई चीजें मिलकर काम करती हैं। एक तो मवाद रिलेटेबल है, चाहे शहरी नाजरीन हो या देही, कहीं ना कहीं वो उन किरदारों की ख्वाहिशात, मजबूरियों या ताल्लुकात से खुद को जोड़ पाते हैं। साफ सुथरा मजा यकीनन एक बड़ा अंसर है जो पूरे खानदान के लिए मौजू है। अदाकारी, खास तौर पर जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, नैना गुप्ता और फैजल मलिक की गैर मामूली है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अदाकारी है। और जैसा हमने जिक्र किया, वो जज्बाती गहराई भी है जो इसे सिर्फ कॉमेडी से बढ़कर बनाती है। क्या इसमें कोई पोशीदा पैगाम या अलामतें भी हैं जिन पर गौर किया जा सकता है? यकीनी तौर पर, जैसे मंजू देवी का सफर, जैसा मैंने पहले कहा, वो देही हुक्मरानी में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जिद्दोजहद की अलामत है। सही।
अभिषेक की कहानी शहरी नौजवानों के ख्वाबों और जमीनी हकीकतों के दरमियान वो तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश है। जी। और प्रहलाद का दुख उन लोगों के खामोश कर्ब की नुमाइंदगी करता है जो माशरे में अक्सर अनकहे रह जाते हैं। ये सीरीज उन मौज़ूआत को बड़ी नज़ाकत से पेश करती है। तो खुलासा ये है कि पंचायत की कामयाबी का राज इसकी सादगी में है, हकीकत पसंदी में है, मजबूत किरदार निगारी में है और समाजी मसाइल पर हल्के-फुल्के मगर मौसर तबसरे में पोशीदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो तफरी फराहम करने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल की तरफ लाता है जिस पर आप कह लें सुनने वाले गौर कर सकते हैं। क्या पंचायत जैसी सीरीज शहरों में रहने वाले नाजरीन के देही हिंदुस्तान के बारे में जो पहले से तसव्वुरात बने होते हैं जी। उनको तब्दील करने में कोई किरदार अदा करती है? या फिर सीजन 3 के आखिर में जो सियासी इंतकाम और अभिषेक के मुमकिना तबादले का इशारा मिलता है, हाँ, वो काफ़ी सस्पेंस में छोड़ा है। जी वो फलेरा की कहानी को मुस्तकबिल में किस सिमत ले जाएगा? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर सोचा जा सकता है।